नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूपी पीसीएस और आरओ जो एग्जाम आ गए हैं, आप देख रहे हैं। सडनली नेक्स्ट मंथ आपका यूपी पीसीएस है, उसके बाद दिसंबर में आपने देखा कि आरओ का भी नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था कि दिसंबर में होगा। तो उसमें जो बहुत ही मेजर पोर्शन जीएस के कंप्लीट करते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये सब बहुत ही मेजर जो सेक्शन को कंप्लीट करते हैं जीएस का, उसके लिए हमने हिस्ट्री पढ़ ली है, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिए, हमने पॉलिटी पढ़ लिए। अब हम बायोलॉजी खत्म कर रहे हैं। साइंस के सेक्शन का ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए तो सात क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से मिलेगा, यानी बायो सेक्शन से मिलेगा। तो उसी में आज जो हम पढ़ रहे हैं वह है स्वतंत्रता। आप जान रहे हैं बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, करीबन 1 महीने बाद यह वीडियो आ रहा है, लेकिन अब यह वीडियो कंटिन्यू रहेगा और इसमें कुछ नई नई स्लाइडें भी हम ऐड करेंगे। जैसे कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उसका हम केवल इस तरह नहीं देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है क्या आंसर, नहीं, थोड़ा सा हम डायग्राम के साथ भी देखेंगे। मैं उस पर थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो डेवलप होकर आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही अच्छे नोट्स देखने को मिलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। आई होप आपको अच्छे से यहाँ साफ दिख रहा होगा। चलिए, स्वतंत्र तंत्र, स्तनधारियों में श्वसन होता है। मतलब जो स्तनधारी होते हैं उनका श्वसन श्वसन कैसे होता है, जैसे मनुष्य उसका श्वसन जो श्वसन होता है कैसे होता है, फेफड़ों के माध्यम से होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। यहीं अगर मछलियों में आ जाए तो गलफड़े हो जाते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, क्या है वो है एल्वियोली। क्या है, एल्वियोली है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय का स्थल होता है, जो हमारे हमने लंबी सांस खींची और फिर छोड़ी, उसमें जो गैसीय विनिमय हो रहा है उस स्थल को क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। अब श्वसन क्रिया में वायु के घटकों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प एवं नाइट्रोजन में से जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कौन है, वह आप देखेंगे नाइट्रोजन है। मानव शरीर में श्वसन का अभिगमन होता है, कैसे होता है, सबसे पहले रक्त के द्वारा भी होता है। सबसे पहले तो जब हम सांस लेते हैं तो फुसफुस यानी कि हमारे फेफड़े में जाता है, फिर क्या होता है वो रक्त में जाता है, ऑक्सीजन रक्त में जाती है। रक्त के बाद ऑक्सीजन क्या होती है, रक्त के माध्यम से ऊतकों में जाती है। तो ये प्रवाह याद रखिएगा। कभी कोई कहते हैं ना हमारा सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, अधिकतर देखा गया है जहां तक मैं जानता हूँ कि जो दर्द होता है कहीं पर कोई पेन में, नॉर्मली पेन हो, तो वहाँ श्वसन तंत्र स्थिर नहीं हो पाता है, इसीलिए जब वहाँ रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है सही से, इसीलिए वहाँ पास दर्द होता है। तो एक ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि पहले हम सांस लेते हैं, फेफड़े यानी फुसफुस में हमारे ऑक्सीजन जाएगी, उसके पास वही ऑक्सीजन फिल्टर होके हमारे ब्लड जाएगी और ब्लड के माध्यम शरीर के प्रत्येक ऊतक यानी प्रत्येक अंग तक जाएगी। ऊतक की परिभाषा आपने क्लास 6 में ही पढ़ी थी। अब है वह रक्त, जब रक्त में ऑक्सीजन का सांद्रण में कमी आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। सांद्रण मतलब एक प्रकार से ये एक बहुत ही क्लिष्ट शब्द है, सीधा सीधा समझिए, मतलब कमी। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी श्वसन गति कैसे हो जाती है, तेज तेज बढ़ने लगती है आपस में, वो और ज्यादा ऑक्सीजन के लिए हम और तेज तेज से सांस लेने लगते हैं। तो ये भी आसानी से क्वेश्चन है, बिना किसी कंफ्यूजन के आप कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सांद्रण शब्द जो लिखा है वो थोड़ा सा क्लिष्ट कर देता है, बाकी सब नॉर्मल है। अब है कार्बन मोनोऑक्साइड, विषाक्तता मुक्तता प्रभावित करती है श्वसन रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसमें पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ एक काम करता है, जो आप श्वसन कर रहे हैं, जो आप अपने फुसफुस से ऑक्सीजन का प्रवाह रक्त तक ले जा रहे हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बाधक बनता है, वो नहीं जाने देता है। जैविक रूपांतरण में मानव जीव की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, क्या, एटीपी से एडीपी में होता है। तो जैव रूपांतरण में जो मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वो क्या करता है, एटीपी से एडीपी में होता है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है कैसे, एटीपी के स्वरूप में होती है, ये ध्यान रखिएगा। हृदय, फेफड़े, यकृत और वक्र में से मानव शरीर का वह अंग जो
शारीरिक ताप को नियंत्रित रखता है वह है फेफड़ा। कौन है? फेफड़ा। देखिए इसमें समझिए क्या क्या ऑप्शन दिए। हृदय, फेफड़ा, यकृत और वक्र यानी किडनी में से मानव शरीर का वह अंग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है वह है फेफड़ा। यही अभी एक शब्द और जोड़ जाता है कि मस्तिष्क, तो वो भी इसके लिए प्रभावी हो, तो वो भी इसको ध्यान रखता है, लेकिन यहाँ फेफड़ा जो है इसको सही आंसर माना जाएगा। तो आपको एग्जाम में ये भी ध्यान देना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्या वो सुटेबल आ रहे हैं। अगर वो सुटेबल आ रहे हैं तो जरूरी नहीं जो परफेक्ट आंसर वही माना जाए, नहीं, उन 4 ऑप्शन में से कोई एक चुनना रहता है। इसमें फेफड़ा ज्यादा सही है। चलिए अब एक नया चैप्टर हमारे सामने आ गया है जिसका नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है, परिसंचरण तंत्र। चलिए, मानव हृदय कितने चैम्बरों यानी घटकों में बना होता है? वह है केवल 4। दाएं 2 दाएं और बाएं में ऐसे बटा रहता है। एक स्वस्थ शरीर का हृदय 1 मिनट में औसतन धड़कता है कितनी बार? 72 बार। लोगों ने इसको कहीं पास मैंने पढ़ा था एक पेपर में 62 आंसर दिया, तो उसको 62 सही माना गया था, क्योंकि वो जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, कोई 45, कोई 49, कोई 55 ऐसे दिया हुआ था, और उसमें 62 सबसे ज्यादा था। अगर आपको लगे ऐसा दिया हो ऑप्शन कि 1 2 2 3 3 4 और अंत में दिया उसमें से कोई नहीं, तब तो ऑप्शन आप लगाएंगे कोई नहीं। लेकिन अगर सिर्फ 4 ऑप्शन दिए हो तो उसमें से 62 ही चुना गया था, लेकिन एक्चुअल में 72 बार होता है सामान्य मनुष्य में। इसी के माध्यम से हृदय रक्तचाप भी देखा जाता है। अब है, हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच में, और कहीं एक बार आप इसमें ही आप आगे पढ़ेंगे, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां लिखा है कभी भी नहीं। तो अगर 2 धड़कनों के पीछे आ जाए तो भी आंसर सही होगा, और कभी भी नहीं आ जाए तो कभी भी नहीं होगा। हृदय आराम कब करता है? 2 धड़कनों के बीच में, यहाँ आंसर था, तो ये ध्यान रखिएगा। सीने में दर्द, पसीने एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट और टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हृदय घात हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है वह आप देखेंगे टांगों में दर्द। टांगों में दर्द जो है वह आपका हार्ट अटैक संबंधित नहीं है। सिर में दर्द यानी कि टेंशन की वजह से होना, टेंशन की वजह से होना तो हृदय रक्तचाप बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है हार्ट अटैक के इशू बढ़ेंगे। पसीना एवं जी मचलाना, वो भी क्या होता है, हमारी जो मस्तिष्क होता है उससे नियंत्रण होता है, और ये अधिकतर जब ये प्रक्रिया चलती है, जी मचलाना और आपका पसीना आना, इससे क्या होता है हमारे जो श्वसन तंत्र होता है वो बढ़ जाता है। स्वतंत्र श्वसन करने की प्रक्रिया बढ़ने लगती है तो हृदय पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर बाह में दर्द एवं झंझनाहट, ये भी जब ऑक्सीजन रुकती है इस तरह के दर्द होते हैं, तो ये भी उसी के प्रभाव हो सकते हैं। निम्नलिखित में से हृदय घात के सटीक लक्षण हैं, कौन कौन से हैं? पहला है जी मचलाना, फिर आएगा तेजी से पसीना आना, उसके बाद सीने में तेज दर्द। ये है, आप ध्यान रखिएगा। मानव हृदय में कक्ष होते हैं कितने? 4, हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था। हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होते हैं, जो उपजते हैं वह आप देखेंगे हृदय में होते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करता है ऐसे हृदय के बराबर। जो आप लोग देखो हकीम लोग या डॉक्टर लोग जो भी होते हैं ना, वो बिना अपना आला लगाए हुए आपको नाड़ी से पकड़ेंगे, टच करेंगे, और उससे वो पता करने लगेंगे कि आपकी हृदय गति आपकी नाड़ी के इक्वल है कि अगर नहीं है तो बुखार होने की संभावना है, या तबियत का इक्वल रहता है कहते नहीं आप स्वस्थ हैं। क्योंकि नाड़ी पकड़ेंगे जब, यहाँ नसें पकड़ेंगे, अगर उसमें ब्लड सर्कुलेट बराबर चल रहा है आपके हृदय के अकॉर्डिंग, मतलब कि सही है। अगर आप बीमार हैं, आपका किसी प्रकार से उलझन हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपका शरीर तेजी से शोषण करेगा। जब तेजी से शोषण करेगा तो आपका नाड़ी स्पंदन भी तेज हो जाएगा, तो तेज हो जाएगा तो इससे पता चलेगा कि हाँ आपको किसी प्रकार की बीमारी है। अब है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिणाम होता है कितना? एक स्वस्थ मनुष्य देखेंगे उसके टोटल शरीर में जितना वजन होगा उस हिसाब से देखेंगे, उसमें से 5 से 6 लीटर जो होता है वो रक्त होता है। रक्त में भी आप देखेंगे 90 से लेकर 95% तक आप देखेंगे पानी ही होता है। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, कई टिश्यूज मिलकर रक्त का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं संयोजी ऊतक कहते हैं। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन कैसा है? वो मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। हीमोग्लोबिन से क्या होता है आप जानते हैं? हीमोग्लोबिन से
जो हमारे रेड ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमारे एनीमिया का रोग हो जाता है। बहुत से ऐसे रोगों को उपजाता है सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। अब हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन नहीं है। क्या सही कथन नहीं, वो देखेंगे आप। यह कुछ अम्लीय होता है, हीमोग्लोबिन कुछ अम्लीय होता है जो कि सही नहीं है। अब रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों में से सही कथन चुनिए। इसमें लौह होता है, वह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, वह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है, ऑक्सीजन का प्रवाहन करता है। क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटीन और मायोग्लोबिन में से वह प्रकृति पदार्थ जिसमें लौह विद्यमान होता है वह आप देखेंगे मायोग्लोबिन होता है। अब है वह प्राणी जिसे जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलयन होता है वह होता है केचुआ। याद रखिएगा, वह प्राणी जिसके जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है उसमें आप देखेंगे केचुआ होता है। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आप मैंने बताया था ना कि हीमोग्लोबिन की कमी कारण क्या होता है। हीमोग्लोबिन का हमारे जो रक्त होता है उनका जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कारण होता है, उसकी वजह से उसको लाल रंग प्रदान होता है। अब है लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का रंग होता है कैसे, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर आगे देखेंगे रक्त शरीर में कार्य करता है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का। तो रक्त क्या कार्य करता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। अब है मनुष्य का औसत रक्तचाप सामान्य होता है कितना, 120 और 80 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टेलिक्स और डायस्टेलिक्स होता है कितना, आप देखेंगे 120 मिमी होता है और 80 मिमी होता है। अब है रक्तदाब यानी रक्तचाप का मापक यंत्र है कौन सा, सिस्मोग्राफी मीटर होता है। एक व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm जीएच है और इसमें उल्लेख जीएच क्या होता है, जीएच मरकरी होता है। जो आप देखेंगे जिससे रक्तचाप नापा जाता है उसमें जो लिक्विड भरा था वो मरकरी होता है। अब है जब एक वृद्ध व्यक्ति हो जाता है, जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका सामान्य रक्तचाप कैसा होता है, बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। यही कहते हैं कि एज होने के साथ साथ बीपी बढ़ जाता है। तो आप थोड़ा अपने शुरू से डाइट पे थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आपको ये समस्या कम होगी। लेकिन हाँ, होती जरूर है आज के वर्तमान जीवन शैली में देखा जाए तो। अब है नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया है। जैसे लिखा है श्रीमती एक्स का 90 से 60 है जो कि गलत है। श्री यानी कि एक्स का 160 और 120 है, ये भी गलत है। ये भी रक्तचाप काफी ज्यादा बताया, लेकिन यहाँ पूछ कह रहा है सामान्य के बारे में पूछ रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो श्री वाई लिखा हुआ है इसका रक्तचाप 120 और 80 है जो कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है। अब इसके आगे देखेंगे हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बात ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में जो रक्त का दबाव होता है वो वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। इसलिए जब हम लोग एरोप्लेन से सफर करते हैं और जब ऊंचाई पर जाते हैं तो अक्सर देखेंगे सामान्यतः जो पहली दूसरी बार बैठते हैं फ्लाइट में उनके साथ होता है उनके नाक से खून आने लगता है। वो क्या होता है, वहां पास वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो कम होने लगता है जिसके कारण से नाक से खून आ जाना, या जो लोग पेन रखे रहते पेन से स्याही निकल आना, ये सब वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है। तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही बना रहे और सही कार्य करते रहे, इसीलिए हमारे शरीर का जो रक्त का दबाव होता है वो वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। क्योंकि अगर कम हुआ तो हमारे शरीर से जो नाक से खून आने लगेगा। अब है मानव रक्त के लिए वह रक्त समूह जो सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है वह ओ होता है। ओ जो होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। अब ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं।
कारण क्या है, एक रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, अन्य इसलिए अन्य किसी व्यक्ति समूह के साथ समूहन यानी कि एग्लूटेशन नहीं होता है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त हो सकता है कोई भी वर्ग का हो सकता है। ए बी जो होते हैं वो सार्वभौमिक ग्राहक जो ग्रहण करने वाले होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, इनको कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। सार्वभौमिक स्वीकार्यता रक्त समूह कौन सा होता है, वह ए बी होता है। अब आगे देखेंगे रक्त, अब आगे देखते हैं ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वोच्च रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि इनके रक्त में प्रीडियम यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। एंटीबॉडी का अभाव होने के कारण ही यह सभी से रक्त ले सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सकीय रक्तदान की सलाह देते हैं। इसके संबंध में रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिसमें रक्त समूह इस प्रकार है। आप देखेंगे पहला रहेगा आपका ओ, दूसरा आप देखेंगे कि ए और तीसरा आप देखेंगे ओ जो पुत्री का होता है। ये RH फैक्टर से संबंधित है। RH फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे जो एक सुल्तान मूवी आई थी उसमें RH फैक्टर के बारे में बताया क्या गया था, हिंट दिया गया था कि जो सुल्तान होते हैं सलमान खान उनके RH फैक्टर ब्लड रहता है जो बहुत ही रेयर लोगों में पाया जाता है। फिर जब वो बाहर कहीं अपने चैंपियनशिप में होते हैं तो उसी दौरान को अपने बेटे को देना रहता है लेकिन नहीं हो पाता है। तो ये उसी के बारे में बात हो रही है। देखते हैं कितना लंबा पहले ये चैप्टर है, ज्यादा होगा तो हम इसको पार्ट 2 में कर देंगे। चलिए हो गया, कोई नहीं, एक ही चैप्टर, एक ही हाफ फिर बचा हुआ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए अब है अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको कौन सा ब्लड दिया जाएगा, तो उसे आप वो दे सकते हैं और RH फैक्टर दे सकते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी, वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। RH फैक्टर बताया ना बंदर के समूह से है। अब देखिए इसे लिख रहा है एक विवाहित दंपत्ति के एक बालक ने गोद लिया है, उसमें पूछा अलग अलग वर्ग ग्रुप दिया हुआ, उसमें पूछा है कि उसमें से कौन सा उसका वर्ग ग्रुप नहीं हो सकता है, तो वह अगर गोद लिया बच्चा है तो जाहिर सी बात है माँ बाप से तो मैच नहीं करेगा। अब है यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए इनमें से रक्त वर्ग क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब है माता गर्भावस्था शिशु RH रक्त विसंगतियों की समस्या से मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में जो रक्त का पीएच मान होता है वह आप देखेंगे 7.4 होता है। अब है प्रतिजनन, एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण में उद्दीपन करता है, ये याद रखिएगा। प्रतिजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो परिरक्षा तंत्र यानी एंटीबॉडी तंत्र को प्रवर्तित करते हैं यानी कि उत्पन्न करते हैं। एंटीजन की मूल विशेषता क्या है, ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। शरीर में RBC WBC रक्त प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन में से वह जो शरीर संक्रमण से हमारी रक्षा करता है वह WBC होता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है क्या है, रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना होता है। मानव शरीर में B कोशिका और T कोशिकाओं की भूमिका सर्वोत्तम
वर्णन करती है, वे शरीर को रोगजन द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। रुधिर में प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है, लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। किसके द्वारा से एंटीबॉडी निर्मित होती है प्लाज्मा, वो आपका लिम्फोसाइट, टी सेल्स, बी सेल्स इस तरह के होते हैं, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपने यूपीएससी 2022 के क्वेश्चन देखा होगा और 21 का देखा होगा, तो लिम्फोसाइट, टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में पूछा गया है प्रीलिम्स में। अब मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है किसमें? प्लीहा यानी तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बीच बीच में आपको मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे ट्रिकी बताते जा रहा हूँ, जिससे अगर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाए तो आप उसको समझ सकें कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा हो, पेपर टफ बना हुआ है। अगर हम इसका मूल्यांकन कर लेते कि हाँ पेपर टफ बना हुआ है, तो जो हम नेगेटिव मार्किंग की ओर अपने आप को आगे ले जाते हैं कि अरे नहीं यार, मेरे से भी इतने ही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उससे हम बच सकते हैं। अब है प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है किससे? लिम्फोसाइट से है। मानव रक्त में श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिमी। अब है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विषयों की भाषा में कहा जाता है ल्यूकीमिया। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा से। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना प्लीहा में होता है। जो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो निर्माण कहाँ होते हैं? प्लीहा में। और जो RBC होता है, उसका निर्माण जो होता है, आप देखें जो उसका विनाश होता है वह प्लीहा में होता है। तो दोनों क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन इस तरह घुमा दें कि RBC का बनना प्लीहा में होता है और WBC का विनाश जो होता है वह प्लीहा में, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब है रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित करता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। हृदय को रक्त का संभार करने वाली धमनियां कहलाती हैं, क्या क्या कहलाती हैं? वो हृदय धमनियां कहलाती हैं। अब आगे देखेंगे, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने के भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? थ्रोम्बिन है। वह शारीरिक प्रक्रम जिसमें आप देखेंगे थ्रोम्बिन का संबंध है, वो है रक्त जमाव। अब आगे देखेंगे, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है लगभग 90% होता है। सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन क्या है? रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। अब कथन है क्या है? कटे स्थलों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। बात आप देखेंगे सही है। कारण क्या है? रक्त एक कोलाइडिंग निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडिंग कण होते हैं। फिटकरी में एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदन जो होता हो जाता है। दोनों ही सही व्याख्या करता है। वह देश जिनके वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त का किस्म है, वह है ब्रिटेन। ये जो करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 1-2 साल पहले किसी परीक्षा में पूछा गया था। और रिसर्च कुछ तरह का कुछ काम किया है, ब्रिटेन ने, पुर्तगाल ने काम किया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र हमारे जो उनके बारे में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।